में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। वैसे तो हजारीबाग में अभी कुछ दिन पहले लगातार एक्सीडेंट के मामले आए हुए हैं और कई लोगों की जान उस एक्सीडेंट में गई है। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह के जागरूकता कई बार चलाए जाते हैं, लेकिन उसके कहीं ना कहीं जो लोग मिसयूज़ करते हैं उसके साथ घटनाएं घटती है। लेकिन आज जागरूकता को लेकर बैठक की गई है, क्या कुछ दिशा निर्देश दी गई है सर? देखिए, सड़क दुर्घटनाएं यह दुखद है कि भारतवर्ष में जिस अनुपात में हम लोग नया सड़क बना रहे हैं, अच्छी सड़कें बना रहे हैं, उसी अनुपात में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अब ये बहुत चिंता का विषय है। अब क्यों बढ़ रही है? स्वाभाविक है कि हमारे गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर चालक गति पर नियंत्रण नहीं रखते, ट्रैफिक नियमों का अनुपालन नहीं करते, लेन बदल लेते हैं अपने मन से जल्दी से चलने के चक्कर में। तो नतीजा होता है कि आज आप देखिएगा जो सबसे अच्छी सड़क है उसी वहीं पर ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं का अनुपात है, जो सबसे बेहतर सड़क है। आज से पहले लोगों का शिकायत होता था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। आज जब बेहतर सड़क बन रही है तो और ज़्यादा दुर्घटना है। कारण क्या है? स्पष्ट रूप से यह मानवीय भूल होती है। लोग जल्दी पहुंचने के चक्कर में गलती कर देते हैं, जिसका नतीजा उनके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। सबसे अधिक तो उन्हीं के को भुगतना पड़ता है। बाकी तो विभाग और ये रही तो केवल जागरूकता ही कर सकता है, कह भर सकता है, कानून बना सकता है, कड़ाई कर सकता है। लेकिन अंततः सड़क दुर्घटना रोकने में या कम करने में अगर भूमिका है तो जो सड़क पर चलाने वाले ड्राइवर हैं उन्हीं के हाथ में है। और संयोग से केवल उनके साथ खतरा नहीं होता, सड़क पर जो आम राहगीर चलता है उसको भी वो नुकसान करते हैं और पूरा का पूरा परिवार बर्बाद होता है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान जो माह चल रहा है उसके माध्यम से विभाग और सभी लोग ये अपील करते हैं आम लोगों से कि सड़क पर चलने वाले सभी वाहन चालक अपने गति पर नियंत्रण रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क पर चलने में ये ख्याल रखें कि केवल हम ही सड़क पर नहीं चल रहे हैं, सड़क पर अन्य लोग भी चल रहे हैं। सबकी जान माल की क्षति जो होती है उससे बचने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। सर, नेत्र जांच शिविर लगाया जाता है, मुफ्त में चश्मे दिए जाते हैं, लेकिन आपने एक बात बताया कि लोग नहीं आ पाते हैं। किनकी कमी है? ये तो जागरूकता की कमी है या फिर लोगों की कमी है? इस पर आप कुछ बताएं। नहीं, इसमें मुझे लगता है कि हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि जो बेहतर चीज़ें होती हैं उसका लाभ लोग नहीं उठाते। हो सकता है जागरूकता की कमी हो, उनके तक बात नहीं ये बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब अखबारों में छपती है, आप लोगों के माध्यम से निरंतर ये बातें जाती हैं। अभी मैं बताया कि कल हम लोग नगवा में और वहाँ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बताया तो जाता है। लेकिन मैं तो कल ही एक जगह था, अब 10 गो गांव है अगल बगल में, हम लोग देहात में कर रहे हैं, वहाँ कम से कम 20,000 की आबादी है। मैं खुद लोगों को मैसेज किया, कम से कम 10,000 लोगों को मैसेज किया। हम लोग खुद पर सार्वजनिक जीवन में है, हम लोग जहाँ जाते हैं 400-500 आदमी ऐसे ही खड़ा हो जाते हैं। लेकिन जब इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में गए तो मुश्किल से 800 से 1000 आदमी थे, जबकि 10,000 की आबादी है। ये यानी सजग नहीं है, लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। लगता है कि जिसके यहाँ होगा उसके यहाँ होगा। इस मानसिकता को हमें बदलना पड़ेगा। कल की घटना होने के बाद लोग सड़क भी जाम किए हैं, तो इस परिस्थिति में लोग अगर ध्यान नहीं देते हैं तो इस तरीके अब देखिए, होता यही है, जब दुर्घटना हो जाती है तो लोग सड़क जाम करेंगे, सरकारी अधिकारी जाएंगे, जो मुआवजा का दर निर्धारित है वो मुआवजा का घोषणा करेंगे, फिर ख़त्म होगा। या हो सकता है कि सड़क जाम करने के लिए उन पर मुकदमा भी हो जाए, तो 2-4 साल मुकदमा भी लड़ेंगे। लेकिन ये अपने से दुर्घटना ना हो ये नहीं करेंगे। इसी क्षेत्र में हमने अनेकों बार देखा है, बरही मोड़ से लेकर यहीं आ रहे हैं, सर्विस लेन हम लोग बनाए हुए हैं। उसकी उपयोगिता जो है, यहाँ तो सब लोग जाम करके उसको अपना संपत्ति मान लेता है। पूरा का पूरा सब्जी बाजार जो है तो हाईवे पर लगाता है, तो दुर्घटना होगी तो जाम करेंगे। तो वहाँ पर बैठने के लिए किसने कहा है भाई? अब हटाएं तो लोग कहेंगे कि गरीबों का रोजी रोटी का सवाल है। तो ये सब चीज़ें अंततः जब तक आम लोग अपने जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं करेंगे, हम लोग केवल कहते ही रहेंगे, या ज़मीन पर इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो कैसे फ़ायदा होगा सर? आप बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों का काम वही है, हम तो कह सकते हैं, हमारा विभाग कह सकता है, काम कर सकता है। लेकिन अंततः जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, अगर वो नहीं मानेंगे तो हम आप स्टीयरिंग उनके पास है, वो ले जा करके ठोक देंगे, गिर जाएंगे।
तो हम आप उनको पकड़ करके रोक तो नहीं पाएंगे, हम लोग समझाइए पाएंगे, नियम कानून बता पाएंगे, सिस्टम बता पाएंगे। इसलिए मैं पुनः अपील कर रहा हूँ कि सड़क पर चलने वाले लोगों को अपने साथ साथ आम लोगों के जान माल की चिंता करनी चाहिए। सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, गति पर नियंत्रण रखिए और गाड़ी कम से कम जो चलने लायक है उसी को लेकर चलिए, वरना 20% गाड़ियां तो ऐसी हैं जो सड़क पर चलने के लायक नहीं है, लेकिन वो भी चला रहे हैं। और जब पुलिस पकड़ता है, परिवहन विभाग के लोग पकड़ते हैं, तो हम ही लोग के पास लोग पैरवी करते हैं कि क्या करें सर, हम लोग का दाल रोटी का सवाल है, परिवार कैसे चलेगा। तो भैया परिवार चलाने के चलते आप अपने परिवार के साथ घात मत करो और अपने साथ साथ दूसरे लोगों के साथ घात मत करो। यह मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ। तो सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता की ज़रूरत है। अगर लोग जागरूकता होंगे तो एक्सीडेंट के हादसे कम होंगे। वैसे अगर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और आपके पास भी गाड़ी है, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, तो ज़रूर आप घर से निकलिए तो एक बार अपना ख्याल रखें और हेलमेट पहन के ज़रूर निकले। चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें बोलता झारखंड।